मनासा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अनिरुद्ध माधव मारू ने बुधवार को रामपुरा नगर के नया बस स्टैंड पर 6:30 बजे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विधि विधान से पूजा अर्चना कर चुनावी कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। साथ ही मां भारती, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन भी किया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी मारू ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी के पक्ष में कार्य करें। इस अवसर पर उपस्थित मंडल अध्यक्ष गोपाल गुज्जर, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष गोविंद सोनी, करुण बंटी माहेश्वरी, चंदन देवड़ा, कैलाश देवड़ा, दीपक मर्चिया, नरेंद्र मालवीय, तेजकरण चौहान, सरपंच पप्पू बैरागी, गोपाल धनगर सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। रामपुरा से महावीर चौधरी की रिपोर्ट। पार्टी ने कार्यकर्ताओं की मांग पे और मेरे काम मेरी परफॉर्मेंस को मुझे प्रत्याशी बनाया और इस विश्वास के साथ कि पिछली बार से मैं अधिक विधानसभा में इस बार चुनाव में कांग्रेस एकजुट हो गई है। इसको लेकर मंगेश संघवी ने नरेंद्र नाडा को समर्थन दे दिया है। इसको लेकर भाजपा की क्या रणनीति है? कांग्रेस पहले भी एकजुट थी, जब इससे पहले उम्मीदवार लड़े तब भी कांग्रेस एकजुट। कांग्रेस का जब वजूदी समाप्ति की हो रही तो उसके एकजुट होने से नहीं होने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा कार्यकर्ता उससे इस बात का कोई फर्क नहीं। जैसे कि कुछ खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के जो कुछ कार्यकर्ता हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इस मामले में आपका इस पर क्या असर पड़ेगा? मैं नहीं मानता इस बात को। ठीक है, पार्टी को प्रेशराइज करने के लिए दबाव डालने की दृष्टि से बात हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो सब भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है और पार्टी के अनुशासन से कोई बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि निर्दलीय लड़ेगा और मेरा विश्वास है कि वो सब फिर से भारतीय जनता पार्टी के काम करने से कंधा मिलाकर करेंगे, इसी विश्वास में। आने वाले कार्यकाल के लिए आपकी क्या योजना है? मेरे अगले कार्यकाल में विकास जो बाकी बचे हैं वो पूरे करना है और इस क्षेत्र का समुचित विकास हो। समुचित विकास तभी होगा जब यहाँ एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, यहाँ बच्चे बाहर नहीं जाएं, यही पढ़ाई करें, यही उनका पढ़ाई लिखाई हो और वो अनावश्यक खर्च से परिवार बचे। इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ एजुकेशन की अच्छी सिस्टम हो, जिसमें रामपुरा हमारा बड़ा पुराना एजुकेशन सेंटर रहा है वो लगभग समाप्त कर दिया। यहाँ एक बड़ा एजुकेशन सेंटर बने। कोकरेश्वर में एजुकेशन फैसिलिटी नहीं, वहाँ की भी करीब 2-2,500 बच्चे बाहर पढ़ने जाती है। वहाँ एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था चाहिए, तो वहाँ भी फैकल्टी चाहिए, वहाँ भी कॉलेज चाहिए और मैं चाहता हूँ कि अलग अलग विधाओं में यहाँ कॉलेज खुले तो बच्चे हमारे यहीं पढ़े। और इसके अलावा एक औद्योगिक वातावरण का निर्माण हो, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ इंडस्ट्री में कोई काम नहीं है, क्योंकि दोनों उद्योग मंत्री हमारे क्षेत्र के रह चुके हैं, लेकिन औद्योगिकरण पे कभी उम्मीद नहीं। अच्छा, एक और सवाल है कि जो सोशल मीडिया पे आपके जो ऑडियो वायरल हो रहे हैं और किसी कार्यकर्ता को धमकी भरे ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बड़ा आसान काम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा सॉफ्टवेयर है कि उससे आप किसी की भी आवाज़ जब कर लो, किसी की आवाज़ में आप कुछ भी जारी कर लो, उसका कोई मतलब नहीं। मेरे जितने ऑडियो रिलीज है मेरे कार्यकर्ता खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के। सच्चाई तो ये बताएंगे कि माधव और किसी काम में ले था के 18 महीने मुझे काम करने के मिले। उसके पहले 2 साल कोरोना के निकल गए, 15 महीने कमलनाथ सरकार के लिए। उस समय में खराब नहीं था। मेरे 18 महीने के कार्यकाल में जिसमें मैं 4,000 करोड़ तहसील और उसमें मैं खराब हो गया, मैं गाली भी देने लग गया, मैं भ्रष्ट भी हो गया। ये सब इनका मानना है। तो क्या उस कार्यकाल में 18 महीने में मैं काम लाने में व्यवस्था है या ये धंधे करने में व्यवस्था? तो एक दिन काम आए किसी, और अगर ऐसे ही आ जाते तो ये भी कर लेते इस काम में। जिस गांधी सागर को लेकर एक आवाज़ कभी पिछले 60 साल में उस विधानसभा में नहीं उठाई, किसी ने एक लाइन नहीं बोली कि इस गांधी सागर का दुख क्या है हमारा, आज वही लोग चैलेंज कर रहे हैं। वही लोग कह रहे हैं विकास नहीं हुआ, तो विकास कैसे होता है? क्या तुमको आंखों का इलाज कराना चाहिए दिमाग, 2 में से 1 इलाज जरूर करना चाहिए। अगर विकास नहीं दिख रहा है क्षेत्र में, आज गाँव में विकास हो रहा है। भाजपा कार्यकर्ता को लेकर कोकरेश्वर में एक सम्मेलन रखा है, उसमें कैसे क्या रहेगा? उसमें वो सम्मेलन भाजपा कार्यकर्ताओं का नहीं, वो भाजपा के उन असंतुष्ट नेताओं का है जिनको टिकट चाहिए
और उनने अपने साथ कांग्रेसियों को शामिल कर लिया। आज कांग्रेसियों की बहुत सारी पोस्टें हैं कि उस कार्यक्रम में पहुंचे, उस सम्मेलन में पहुंचे, तो कांग्रेसियों का कार्यक्रम नहीं है, भाजपा का, ये पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है भाई।